हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड सिलेबस एंड स्ट्रेटजी के बारे में। किस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है और क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम लोगों को कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा हमें पढ़ने हैं, ठीक है। और कैसे प्रैक्टिस करना है और कौन कौन से टॉपिक और किस सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा कमांड कसनी है और कौन सा सब्जेक्ट जो है मुझे स्कोरिंग रेट दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाके मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले अपडेट मैं दे देता हूँ, जिससे आप लोगों को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में, जो कि ऑफिशियली सिलेबस है। और सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड, यहाँ पे दो पेपर होते हैं, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। तो सबसे पहले मैं सेक्शन फर्स्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें कौन कौन से सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं, उसमें जनरल नॉलेज भी आता है, इंग्लिश भी आता है, साइंस, मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट की अगर बात करें तो सेक्शन फर्स्ट में जनरल नॉलेज, इंग्लिश, साइंस, मैथ और रीजनिंग, यहाँ पे ये 6 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सेक्शन फर्स्ट का जो सिलेबस, और इसे आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। तो किस किताब से पढ़ना है मैं वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा आपको, और किस प्रकार से मुझे प्रैक्टिस सेट करनी है वो भी इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे सेक्शन फर्स्ट में किस सब्जेक्ट से, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे सेक्शन फर्स्ट से। तो जनरल नॉलेज में अगर बात करी जाए तो 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आएंगे, साइंस में 10 क्वेश्चन आएंगे, मैथ में 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे सेक्शन फर्स्ट में 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप साथ देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज में 5 क्वेश्चन है, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन है, साइंस में 10 क्वेश्चन है, मैथ में 20 क्वेश्चन है और रीजनिंग में 10 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपके हो गए 60 नंबर, ठीक है, और 60 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो 60 क्वेश्चन 60 नंबर। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि सर स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, 90% कैंडिडेट ये याद रखते हैं कि सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, एक रहता है मैथ और एक रहता है आपका रीजनिंग, ठीक है। मैथ और रीजनिंग आपका सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जिनकी जो इंग्लिश होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो फ्रेंड्स, ये 3 सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट रहते हैं। एक हुआ इंग्लिश, ठीक है, एक हुआ आपका मैथ और एक हुआ आपका रीजनिंग। तो फ्रेंड्स, ये है स्कोरिंग सब्जेक्ट। आपको क्या करना है, जैसे आप रोज़ पढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, इन्हें तो पढ़ना ही है, स्कोरिंग सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा मजबूत करना है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होते हैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जनरल नॉलेज एक भंडार है, आपको कहाँ से पूछा जाएगा ये बात बिल्कुल भी पता नहीं है। ये 5 क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि 5 क्वेश्चन जो है आपका सेफ नहीं समझिएगा, 5 क्वेश्चन में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा जीएस, तब आपका 5 नंबर क्लियर होगा। और साइंस में वही आ जाता है, जनरल नॉलेज के अंतर्गत साइंस भी आपका आ जाता है। तो साइंस और जनरल नॉलेज आपको किस किताब से पढ़ना है वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट रहते हैं वो इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ और रीजनिंग। मैंने क्या किया था, जब मैंने पढ़ा था तो मैंने इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग पे ध्यान दिया था, और जनरल नॉलेज और साइंस को मैंने सिर्फ वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमने कोई किताब ले ली थी, हम किताब का नाम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी किताब ले लेना, अभी किताब का नाम नहीं ले सकते हैं, वीडियो के एंड तक आपको किताब का नाम भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो किताब से वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लेना, जनरल नॉलेज हुए। आप ल्यूसेंट की किताब ले लेना, ठीक है, ल्यूसेंट की जो वैकल्पिक होती है जिसे आप ऑप्शनल बोलते हैं, ठीक है, वो किताब ले लेना। वो आपकी जनरल नॉलेज भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और साइंस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी किताब मैंने बताई है, मैंने बताई है आपको ल्यूसेंट की किताब, ठीक है। किसकी? ल्यूसेंट की किताब, ये ले लेना आपको। जनरल नॉलेज और साइंस में मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग पे आप ज़्यादा कमांड कसिएगा। आप जो है इंडियन कोस्ट गार्ड में परीक्षा देने जा रहे हैं और आपको टाइम वहाँ पे बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग आप जरूर स्ट्रॉन्ग करिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन फर्स्ट में इतने क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सेकंड की। तो ये रहा आपका सेक्शन सेकंड। सेक्शन सेकंड में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के और 25 क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिक्स के, ठीक है। 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन आपके थे फिजिक्स के। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने अब क्या किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी स्ट्रेटजी, तो बात करते हैं कैसे मैंने सेक्शन सेकंड को कंप्लीट किया था। तो सबसे पहले जब मैंने पढ़ी थी तो हमने 11 एंड 12, ठीक है, जो 11 एंड 12 की जो बेसिक किताबें होती हैं जो स्कूल में हमने पढ़ाई गई थी,
तो वो किताबें मैंने पढ़ी थी सबसे पहले 11-12 की, मैथ और फिजिक्स की, ठीक है। मैथ और फिजिक्स की मैंने जो किताब पढ़ी हुई थी वो मैंने वही किताब पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले बेसिक अगर बोली जाए बेसिक क्लियर किया, वो मैंने किया 11th और 12th की किताब से, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा कि सबसे पहले आप जो आपको 11th और 12th में जो बुक प्रोवाइड कराई जाती है मैथ और फिजिक्स की, सबसे पहले आपको वही पढ़ना है। लगभग में हम तो बोलेंगे आप 2 या 3 बार वो किताबें पढ़ लेना। उसके बाद आप क्या करना, उसके बाद जो ल्यूसेंट की जो फिजिक्स आती है, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ जो मुझे अनुभव है, ठीक है, ल्यूसेंट की जो किताब आती है, जिस प्रकार से मैंने तैयारी करी है मैं उस प्रकार से आपको बता रहा हूँ। ल्यूसेंट की जो किताब आती है आप उसे ले लेना। उसके बाद जब आप अपना बेसिक क्लियर कर लेंगे तो ल्यूसेंट की जब किताब पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर मिलेगा। और आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे ल्यूसेंट की किताब से, जब लगा लेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट मुझे कैसे लगाना है, तो फ्रेंड्स देखो मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का ऐड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ़िज़िक्स और मैथ आपको बेसिक कंप्लीट कर लेनी है। बेसिक कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हमें कौन कौन सी किताबें ज़रूरी हैं, और आपको पता है कि मैथ 25 नंबर का आता है, फिजिक्स 25 नंबर का आता है, और टोटल जो टाइम मिलता है यहाँ पे टाइम बहुत कम मिलता है। 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे करने होते हैं, ठीक है। 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे करने होते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत रहता है स्टूडेंट, बहुत कैंडिडेट, अगर आप इस पर कमांड नहीं कसेंगे तो आप यहाँ पे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आप बिल्कुल कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है पर फिजिक्स अच्छी नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको कि फ़िजिक्स भी आपको अपना जो है रिदम में लेना है। ये नहीं कि हमने मैथ ही पढ़ लिया मैं पास हो जाऊँगा, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ पासिंग मार्क रहता है वो आपका 20 नंबर रहता है। मिनिमम 20 नंबर आपके होंगे तभी आप यहाँ पे पास हो पाएंगे स्टेज सेकंड के लिए। स्टेज फर्स्ट आपका क्लियर हो जाएगा, उसी के बाद आप स्टेज सेकंड के लिए जाएंगे, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए स्ट्रेटजी, और टेक्स्ट बुक में कौन सी मतलब टेक्स्ट बुक लें जिससे हम लोग अच्छी से अच्छी टेस्ट प्रैक्टिस कर सकें। तो सबसे पहले बुक की बात करते हैं। तो बुक मैंने आगे बता भी दिया है, मैं बता भी देता हूँ कि जीएस आता है आपका 5 नंबर का, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जीएस आपका आता है 5 नंबर का। जनरल साइंस 5 नंबर का आता है आपका जनरल नॉलेज, और जनरल साइंस आपका आता है 10 नंबर का। तो इसे मुझे कैसे क्लियर करना है, मैंने बता दिया है कि ल्यूसेंट की ऑप्शनल ले लेना है, ऑप्शनल लेना है, ठीक है। ल्यूसेंट की वो थ्योरी वाली किताब नहीं लेना है। अगर थ्योरी वाली लेंगे तो उससे अच्छी आप एक आती है 20 या 30 रुपये की आ जाएगी आपकी। मैं लेखक बता देता हूँ, उसके मनोहर पांडे करके है, ठीक है, मनोहर पांडे, ठीक है, मनोहर पांडे। ये आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और अरिहंत की यह किताब है जो पब्लिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अरिहंत की मनोहर पांडे की 30 रुपये की, मिनिमम 30 रुपये की आएगी। उससे आपका जो मैं बोल रहा हूँ कि जीके का जो जीके और जीएस का जो बेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये बात क्लियर है। उसके बाद आप ल्यूसेंट की किताब पढ़िएगा, जो ऑप्शनल आपको मिलेंगे उसे आप लगभग में 2 या 3 बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आपका जीके और जीएस में मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। उसके बाद आप मैथ की किताब मैथ जो होती है आपकी जो 20 नंबर का आता है उसे कैसे क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मैथ क्लियर करने के लिए आपको देखो यहाँ पे 2 किताबें मैंने पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी, एक पढ़ी थी मैंने एच.डी. यादव की, ठीक है, एच.डी. यादव की, एच.डी. यादव की। तो एच.डी. यादव ले लेना है, ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस होगा और आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको किस किताब को पढ़ना है बता देता हूँ मैं। आर.एस. अग्रवाल की एक किताब आती है, आर.एस. अग्रवाल की, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल ले लेना है, मैथ की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। एच.डी. यादव प्लस आर.एस. अग्रवाल, आप 2 किताबें पढ़िएगा बस, आपका जो 20 नंबर का मैथ आता है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस किताब से पढ़ाई करी है तो मुझे पता भी है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की किताब के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश की किताब, ठीक है, इंग्लिश की किताब के लिए मैंने क्या पढ़ा था, तो मैंने वोकेबलरी तैयार करने के लिए वर्ड पावर आता है, ठीक है, वर्ड पावर कुशवा सर का आता है वर्ड पावर, मैंने उससे पढ़ाई करी थी। तो मेरा इडियम फ्रेसेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेसेस, ठीक है, ये आपके क्लियर हो गए थे मेरे। उससे मेरा पेपर जो था वो उसी से फंस गया था पूरा। और जो मैंने ग्रामर पढ़ी हुई थी, तो मैंने ग्रामर किससे पढ़ी हुई थी, मेरे पास एक किताब थी ल्यूसेंट की, तो मैंने ल्यूसेंट से ग्रामर पढ़ी हुई थी। और प्रैक्टिस किससे करी थी, तो मैंने प्रैक्टिस करी थी आपकी द मिरर ऑफ द कॉमन एरर से, ठीक है, द मिरर ऑफ द कॉमन एरर। ये किताब जो है मुझे नहीं लगता कि इस किताब से कोई कुछ बाहर भी जाने वाला है, ठीक है। तो ये रही किताबें जो मैंने बता दिया, आपके साथ में डिस्कस कर दिया है।
देखो आपका सेक्शन फर्स्ट में यही किताबें हैं और इसी किताब से पूरा आ जाएगा। सेक्शन सेकंड के लिए जो मैंने बता दिया है आपको कि आपको 11th की आपको किताबें पढ़नी है, उसके बाद आपको टेस्ट पकड़ना है। तो 11th और 12th की जितनी भी आपके पास किताबें हैं मैथ और साइंस की, मैथ और फिजिक्स की, उसे आपको पढ़ लेना। उसमें आपको उससे बाहर, मेरा मतलब ये है कि उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। और टेक्स्ट किससे देना है मुझे, तो फ्रेंड्स मैं किसी का स्पॉन्सर नहीं, मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे किसी का स्पॉन्सर मिला हुआ है। तो मैं सीधा साधा बता रहा हूँ जिस प्रकार से मैंने तैयारी करी है वो मैं आपके साथ में सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स जो मैंने जब मैंने टेक्स्ट बुक परचेज़ किया था, टेक्स्ट बुक पर सब्सक्रिप्शन लिया था जिससे मुझे अच्छे से अच्छे टेस्ट प्रोवाइड कराई थी टेक्स्ट बुक ने, तो फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक पर आपका मॉडरेट और हार्ड भी है, मॉडरेट भी और लो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट पेपर टेक्स्ट बुक लगाएंगे, आप टेक्स्ट बुक पर पहला पेपर लगाएंगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा अच्छा मतलब फील होगा और ज़्यादा कठिन नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल क्या ही बोलें, बिल्कुल हलवा। सेकंड में जाएंगे थोड़ा सा टफ मिलेगा। थर्ड में जब आप 20, जो मैंने 20 सेट तक लगा लिए थे तो मुझे 20 तक इतना पता चल गया था कि पेपर किस प्रकार से आना है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक का एक सब्सक्रिप्शन ले लेना है, या कोई मतलब मैं ये नहीं बोला कि टेक्स्ट बुक का ही ले लेना है, चाहे आप किसी का ले लो, टेक्स्ट बुक का ले लो, चाहे बाईजूस का ले लो, चाहे आप किसी का भी ले लो, एनीथिंग, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे किसी का भी लो। पर आप क्या करना है, जब आप पूरा पढ़ लेंगे, सिलेबस आपका कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको टेक्स्ट की ज़रूरत होगी और लास्ट समय में आपको टेस्ट ही आपकी जीत कराएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपकी स्पीड जो है मेंटेन करेंगे, वो टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको टेस्ट ज़रूर लगा लेने हैं। बहुत सारी अभी ऐप आ रहे हैं, बहुत सारी टेक्स्ट बुक को बहुत सारी कंपनियां जो हैं टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करा रही हैं। चाहे आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं टेक्स्ट, या चाहे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मेरा मानना ये है अगर आप ऑफलाइन लेंगे तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा ज़्यादा रुपये पे करना पड़ेगा, और अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो आपका 1 ईयर का हुआ, 6 मंथ का हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से मंथ बाई मंथ आपका वहाँ पे रुपये लगता है। जैसे कि आपने 6 मंथ का लिया तो टोटल एक बार में ले लिया तो आप 1 साल तक अपना पूरा किया, 6 मंथ तक आपने कोई भी लगाया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी टेक्स्ट बुक पर पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चाहे टेक्स्ट बुक, मतलब ये नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक ही लो, मेरा मानना ये है कि आप कोई भी टेक्स्ट जो प्रोवाइड कराती है कंपनियां, ऐप, उसे आप परचेज़ कर लेना, ठीक है। तो ये था मेरा स्ट्रेटजी एंड सिलेबस जिसमें मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मेरी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।